Hi everyone, welcome back to Banking Study Block 4. Hope so you all are doing well. एंड सुबह के 7 बज रहे हैं और एग्ज़ाम में जैसे 6 to 7 डेज़ बचे हुए हैं, तो अब मेन प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हमें अपना स्पीड मेंटेन करना है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ रिवीजन कर रही हूँ टेबल का। मुझे 1 से लेकर 20 का टेबल आता था, तो मैंने उसे एक बार लिख लिया सो दैट माइंड में एक बार रिवीजन हो जाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। मुझे 1 से लेकर के 40 का स्क्वायर आता था, तो मैंने देखा वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ मैंने क्यूब किया है 1 से लेकर 20 तक, बट मुझे 1 से लेकर 30 तक क्यूब और 1 से 60 तक स्क्वायर याद करना है 5 to 6 डेज। उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यूट्यूब से किया है। यहाँ पे सर ने 50 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने 1.5 की स्पीड में वीडियो को ऑन करके क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। सर ने बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और मैं सर के दिए हुए टाइम से पहले सॉल्व कर ले रही हूँ। इसके लिए चाहिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस। मैंने बहुत ही प्रैक्टिस किया है ये स्पीड मेंटेन करने के लिए, तो आप भी करो। और बहुत सारा ऐसा होता है क्वेश्चन जैसे 50% मीन्स होता है किसी भी नंबर का आप हाफ कर दो तो आपको 50% मिल जाएगा। ट्राई करना है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करोगे। और सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ खा रही हूँ मूंग और यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन का। जैसे कि मैंने बताया मेरा एग्जाम मॉर्निंग में है, तो मैं मॉर्निंग में उसी टाइम में एक मॉक देती हूँ और यहाँ मैंने स्टार्ट किया है अड्डा का मॉक 1 दिया है मैंने। इसके पहले मैं दूसरा मॉक देती थी जो फ्री है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देती थी। तो मेरे पास अभी टोटल 20 मॉक थे, जिसमें से एक मॉक मैं यहाँ लगा रही हूँ। टोटल क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था 60, जिसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए थे और मेरा टोटल मार्क्स था 57.5 और 2 रॉन्ग हो गए हैं। दोनों मेरे रीजनिंग में हुए हैं। यहाँ मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने का कोशिश किया है क्योंकि मेरा रीजनिंग वीक था, तो मैं अभी रीजनिंग में थोड़ा फोकस कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने मॉक कंप्लीट कर लिया, मॉक कंप्लीट करने के बाद मैं एनालिसिस कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है मैथ से। अब मैथ्स में मैं पहले ट्राई करती हूँ कोई भी क्वेश्चन को बना के देखने का कि वो बनता है। जब वो थोड़ा लगता है मुझे डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैंने एक कॉपी रखा है जिसमें जितना भी मैं मॉक देती हूँ उसका जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है हार्ड है मैं उसे लिख लेती हूँ, बाद में उसे देखती हूँ। और यही सब क्वेश्चन को देख देख करके मैंने मैथ्स अपना बहुत इम्प्रूव किया है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से या 2-4 क्वेश्चन बनाने से आपका मैथ इम्प्रूव नहीं होगा, आपका मैथ यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से होगा। मॉक का एनालिसिस करने के बाद सारा क्वेश्चन को नोट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ वीकली PDF ऑलिव वुड का, क्योंकि अभी करंट अफेयर को भी साइड नहीं कर सकते, बहुत बचा हुआ है। तो मैं 1 आवर्स देती हूँ करंट अफेयर को। तो मैंने यहाँ रिविजन किया है करंट अफेयर का और ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ ओपन किया है ऑलिव बोर्ड, क्योंकि 27 जुलाई तक लाइव था मॉक, तो मैंने यहाँ मॉक लगा रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप नर्वस हो, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका देखने को मिलता है जब आप मॉक लगाते हो या उसका मार्क्स में। तो मैं अभी एग्ज़ाम के लिए बस आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि एकदम माइंड को शांत रख के एग्ज़ाम देना है सो दैट योर मार्क्स अच्छा आए। मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 54, जिसमें से 6 रॉन्ग हो गए हैं और मेरे मार्क्स आए हैं 46.5। उसके बाद मैंने किया लंच कंप्लीट करने के बाद मैं और मम्मा गई गायत्री मंदिर, क्योंकि बहुत दिन से माइंड डिस्टर्ब था, तो हम लोगों ने वहाँ जाके मंदिर में कुछ टाइम स्पेंड किया सो दैट अच्छा फील हो। मंदिर से आने के बाद फिर मैं वो मॉक का एनालिसिस करने के लिए बैठ गई। मॉक का मार्क्स आ गया था तब तक, तो 54 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, 48 मेरा सही हुआ था और मेरा परसेंटाइल बना था 71.9। बहुत टाइम के बाद मेरा 80 से नीचे परसेंटाइल आया है, तो मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस मैंने थोड़ा कम किया है। और हाँ, मैं आप लोगों के साथ हमेशा मार्क्स शेयर किया, चाहे वो ज़्यादा या कम आए, मैं आपके साथ अपना मॉक मार्क्स शेयर करती हूँ। और जब रिजल्ट आ गया इसका, तो मैं यहाँ पे मॉक का एनालिसिस कर रही हूँ। इसमें मैं एक पज़ल में बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी और वो पज़ल में मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया था। वही पज़ल को मैं फिर से 3-4 बार समझने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने यहाँ रीजनिंग के साथ ही किया है। इसमें मैथ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, तो मैं यहाँ उसको सॉल्व कर रही हूँ और जो मुझे हार्ड लगेगा वो मैं कॉपी में नोट कर लूँगी। फ्रॉम टुमारो मैं एक टू डू लिस्ट रेडी करूँगी कि मुझे अपना 6 डे के लिए मेरा क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी। और मैं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा PDF अपने टेलीग्राम में टुमारो से प्रोवाइड करूँगी, तो टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी PDF आएंगे उसको सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस को इन्हेंस कीजिए, अपना मार्क्स को इन्हेंस कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे से जुड़े रहने के लिए
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर